रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका में हो रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि भारत एक महान शक्ति है। भारत अपने राष्ट्र हितों को खुद तय करता है, अपने दोस्तों को खुद चुनता है। लावरोव ने आगे कहा कि अमेरिका और कई देश भारत पर जबरदस्ती दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत डरता नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है फॉरेन मिनिस्टर लावरोव की कि इंडिया इज ए ग्रेट पावर, बेसिकली इंडिया जो है उसको वो सहारा दे रहे हैं। दे आर गिविंग हिम अ पुश कि पायल खलोते रहो, टेंशन ना लो, असी तुहाडे नाल हां, तुसी घबराओ ना। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो कहते हैं। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम है चाइना रशिया, हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं चाइना के लिए, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता। गलती है हमारी भी है, हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। लेकिन हमने ये नहीं किया, वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, जब धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर। दोस्तों, आप जानते हैं भारत और रूस की दोस्ती सदियों पुरानी है। रूस ने हमेशा हमारी मदद की है जब जब हम फंसे हैं। 1971 के अंदर जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आ गया तो रशिया बीच में खड़ा था। दोस्तों, ये वही रशिया है जिसने हर मौके पे हमारी मदद की है। और आज अमेरिका अगर रशिया को प्रेशर कर रहा है तो रशिया में कोई दिक्कत आती है तो भारत कैसे पीछे हटेगा? भारत कभी नहीं हटेगा दोस्तों। इसीलिए रशिया को बात समझ में आ चुकी है। रशिया जानता है कि भारत से बढ़िया दोस्त कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि भारत सिर्फ अपने हित देखता है, रशिया का कभी नुकसान नहीं करेगा। चीन की तो आदत है ना, वो तो साला अंदर घुस के भी दूसरों को नुकसान करता है। वो तो रशिया के अंदर बैठ के रशिया की दाढ़ी नोचता है। लेकिन अब प्रॉब्लम अमेरिका को हो गई है, क्योंकि अमेरिका ये सोचता था कि किसी तरीके भारत को डरा लूंगा या खरीद लूंगा। अब दोनों ही चीजें नहीं हो रही है, इसलिए अमेरिका ज्यादा परेशान है दोस्तों, और यूरोपियन कंट्रीज भी। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। जाहिर बात है, ये स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने जारी की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और मुझे याद है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को भी बार बार ये कह रही है और कहती रही है और कह रही है कि आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें, रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो हुआ है, जो विजिट हुआ था, इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। वन, तकरीबन 15 के करीब एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और रशिया के दरमियान। MOUs, ट्रेड प्रमोशन, बिजनेस रशिया और इंडिया के दरमियान बिजनेस को कैसे प्रमोट करना, सो एंड सो, एंड देन टू हाउ टू टेक अ ट्रेड $200 billion in 2030. It means India desires to buy the Russian oil at this rate or cheaper. So India का जो national interest है, that's completely different thing. माजी देखें, look at the relationship between both the countries. That kind of a relationship between both the countries. आप उस रिलेशनशिप को देखें, वो क्या है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई मजाक चीज है? The Russians and Indians have been enjoying the relationship. Nations do not love nations, they love their national interest. So what the Indians are doing, they are loving their interest. वो अपने इंटरेस्ट को प्यार करते हैं। उनका अपना एक इंटरेस्ट है, हाउ टू गिव comfort to its own 1400 million people. That is the job, and they are doing the job.
अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो कहते हैं। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम है चाइना रशिया, हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं चाइना के लिए, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता। ये जो स्टेटमेंट है फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव की कि इंडिया इज ए ग्रेट पावर, बेसिकली इंडिया जो है उसको वो सहारा दे रहे हैं, दे आर गिविंग हिम अ पुश कि पायन खलोते रहो, टेंशन ना लो, असी तुहाडे नाल हां, तुसी घबराओ ना। बट ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के हवाले से बात की है कि इट्स अ ग्रेट पावर, नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, इट मीन्स दे आर टारगेटिंग द अमेरिकन्स कि आप इंडिया पे बहुत प्रेशर डाल रहे हो, लेकिन इंडिया खड़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाके। ठीक है। यूएई पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, वर्क वीजे जो होते हैं वो लिमिट्स हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल सर मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, बड़ी बड़ी महंगी जगहों पे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई भिखारी आ सकता है। ठीक है। उन्होंने उन कैमरों से जूम किया, उनकी शक्लें फिर पहचानी, उनके अदारों से चेक किया कि ये लोग कौन है, तो वो सारे लोग 95% बल्कि 100% वो लोग पाकिस्तानी निकले। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। जा रहा हूँ यूरोप ममालिक ये देखें अभी कह रहे नहीं जाना चाह रहे। नहीं पुर्तगाल मुल्क जा रहा हूँ इंशाल्लाह। क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? रोजे से पहले जाऊंगा। पाकिस्तान में क्या है आप मुझे बता दें। पाकिस्तान में आप कारोबार नहीं कर रहे? गुर्बत के अलावा और ने क्या दिया मुझे पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू क्या है? अगर हम कंपेयर करें इंडियन पासपोर्ट को, तो वो मुझे कह रहा है कि इंडियन लोगों को इस तरह इज्जत मिलती है उधर क्योंकि वो 1 नंबर हैं। अच्छा, वो 2 नंबर ही नहीं करते। गलती है हमारी भी, हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। लेकिन हमने ये नहीं किया, वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे। जब धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर, जब आपका मुल्क का जो कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गया ना, आपको कोई मुल्क भी सपोर्ट नहीं करता। तो सऊदीया हमें निकाल रहा है, दुबई तो मैं हो क्या निकाल रहे हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा। अफगानिस्तान हमें लेना नहीं चाह रहा, बांग्लादेश वगैरह कोई मुल्क नहीं लेना चाह रहा क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत डाउन है, इकोनॉमी डाउन हो गई है। कोई भी बंदा नहीं चाहेगा एक लंगड़े लूले बंदे को मैं अपने घर नौकर ठहराऊँ। वो कहेंगे यार मुझे कोई अच्छा बंदा दो जो काम भी कर सके। हमारी हालत इस वक्त लंगड़े लूले और इनके अपने रोने नहीं खत्म होते, ये सोचते हैं कि भारत क्रिकेट खेलने आए। दोस्तों मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता था कि अगर भारत एक बार क्रिकेट खेलने आ गया तो ये जो 1-1 बिलियन मांगते हैं ना, अगर भारत आ गया तो कम से कम $5-6 बिलियन तो वैसे इनके मुल्क में आ जाएगा। लेकिन भारत नहीं जाएगा दोस्तों, और ना भारत को कभी जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत जख्म दिए हैं। अब बारी इनकी है, इनको तड़प के टूट जाना ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। यही इनकी नियति है, यही इनके कर्म है।